नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं चीमा जी का वीडियो है और इस वीडियो की बड़ी डिमांड आई थी मेरे पास। इंडियन जनरल टेल्स हाउ इंडिया विल फाइट नेक्स्ट वॉर विद पाक। इंडिया विल बिल्ड इट्स ओन जीपीएस सिस्टम। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं चीमा जी को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि भारत ने अपना जीपीएस सिस्टम बना लिया है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उसका नाम है नाविक। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत अभी कमियां हैं, सैटेलाइट्स थोड़े कम हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे अभी इसके सैटेलाइट्स एक या दो शायद लॉन्च की जानी। तो ये सैटेलाइट्स पहुंच जाएंगी। पिछले जो एक दो सैटेलाइट्स थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, अब शायद उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपना जीपीएस सिस्टम नहीं है। हाँ, उसको और मजबूत करना है, उसकी कवरेज और ज्यादा बढ़ानी है, उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत करनी है। और उस पर काम चल रहा है। इसरो बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी कि उसके लिए सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं। खैर, चलिए देखते हैं कि अब चीमा जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, इंडियन जो जनरल साहबान हैं, वो बड़ा कम हम देखते थे पहले बोलते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बहुत बोलते हैं। और जस्ट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि ये एक मेजर जनरल नीरज शुक्ला साहब हैं जो एडीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इंडियन आर्मी के, जो बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वो कर रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जी, हमें अगर जीपीएस की एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती तो हम अपना रीजनल सैटेलाइट सिस्टम बनाएंगे। और हम जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो ईस्ट कोस्ट टू अफ्रीका से मलाका स्ट्रेट तक, यानी कि अफ्रीका से लेके तो ये सारा जितना भी साउथ ईस्ट एशिया, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इस इलाके तक वो कहते हैं कि हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। तो इंडिया इज़ थिंकिंग वेरी बिग, लेकिन फिर भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ, आप अगर देखें जो उनका थ्रेट है, थ्रेट स्पेक्ट्रम में तो चाइना आता है। तो चाइना सिर्फ मलाका स्टेट तक तो नहीं बैठा। तो चाइना कहां पे बैठा हुआ है? चाइना की कितनी बड़ी नेवी और कितने नेवल बेसिस हैं जो मलक्का स्ट्रेट के पास हैं? आप बताइए ना। आपने भारत को छोटा तो कह दिया, ये लोग आप लोग ना जलन में कहते हो छोटा। फिर तो पाकिस्तान का नामो निशान कहीं नहीं है। अगर भारत छोटा है फिर तो पाकिस्तान तो किसी गिनती में नहीं आता, पाकिस्तान कहीं डॉट में भी नहीं आएगा फिर। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करोगे, नहीं पाकिस्तान तो बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान बहुत बड़ा है और पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। आप लोग इस मानसिकता से बाहर निकलिए। जितने सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं ना आसमान में, जितने सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं ना आसमान में, उतने रेडियो नहीं बनाए होंगे आप लोगों ने। तो ये मत कहिए। टेलीकम्युनिकेशन में या बाकी टेक्नोलॉजी में हम कहां पर हैं यह आपको आइडिया नहीं है, या अगर आपको आइडिया है तो आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी नीचता उसमें नजर आ जाएगी, आपका घटियापन उसमें नजर आ जाता है। भारत छोटा है जी, छोटा है जी। ठीक है भाई, छोटा ही से। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कहावत का मतलब समझ में आ ही जाएगा। वो इंडियन फौज ये कहती है कि जी वी मॉडर्न आर्मी, फ्यूचरिस्टिक आर्मी होंगे, इफेक्टिव डेटरेंस रखना चाहते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी ये फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फौज एक्सरसाइजेस कर रही है उसका मकसद भी यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो करें। सबसे बड़ी जो बात है, जो पाकिस्तान जिसके ऊपर सारी बातें सोच रहेगा, और ये जब इंडियन जनरल साहब, ये नीरज शुक्ला साहब जब बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, किसको पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान को, और कोई उनका ऑडियंस नहीं है। चाइना ऑडियंस होगी उनकी, क्या क्या है। अब वो कह रहे हैं जी क्योंकि करेक्टर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है। चीमा जी, आप कैसे इतने बड़े एनालिस्ट बन गए? अपने आप को कहते हैं आप ऑडियंस के लिए डॉक्टर, ये अपने मेजर जनरल शुक्ला जी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, चाइना के लिए बात कर रहे हैं। वो क्या उन्होंने ये कहा कि मैं ये पाकिस्तान के दर्शकों के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं चाइना के लोगों के लिए बात कर रहा हूं? उन्होंने बातें बताई हैं कि इंडियन आर्मी क्या सोच रही है, इंडियन आर्मी आगे भविष्य में क्या करने वाली है, इंडियन आर्मी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वो इंडियन आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं। वो जो हमारी सेनाएं हैं उसमें बढ़ रहे टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं।
नए नए स्पेसेस की बात कर रहे हैं। वो अपने लिए बात कर रहे हैं, वो भारत के लिए बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए बात नहीं कर रहे। मैं अपनी घर की चारदीवारी जब बना रहा हूं और उस चारदीवारी में पहले ईंट की चारदीवारी थी, अब मैं उसको सीमेंटेड कर रहा हूं, कंक्रीट की चारदीवारी कर रहा हूं, तो क्या मैं ये पाकिस्तान को बताने के लिए कर रहा हूं या चाइना को बताने के लिए, मतलब अपने किसी पड़ोसी को बताने के लिए कर रहा हूं? ये मैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा हूं, ये मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। इतना सा फर्क समझ में नहीं आता आपको? और देयर इज अ फ्यूजन ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड साइबर। अब इस चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करना है, और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स तो किसी हद तक जो है वो साइबर को और इन चीज़ों को, मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट कर चुकी है। एआई और रोबोटिक्स जो है ये भी ज़ाहिर बात है वो लगे होंगे करने के लिए, प्लान्स कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या करना है। ये इन्होंने एक बयान को कर चुकी है चीमा जी। कोई एक प्रूफ दे दो आप, कोई एक प्रूफ दे दो। एक तस्वीर आई थी आपके एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स की या कहीं की, फ्लाइट रडार का फ्री वर्जन यूज कर रहे थे आप लोग वहां पे। फ्लाइट रडार का फ्री वर्जन यूज कर रहे थे आप लोग। बड़ी बड़ी बातें करा लो। एआई पर कितने पेपर आपके यहां से पब्लिश हुए हैं सर? कितने पेपर पब्लिश हुए हैं? जिस डोमेन में आपका कोई काम नहीं है उस डोमेन की भी बातें कर रहे हो। इतना तो मत फेंको यार कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एआई और मशीन लर्निंग और ये और वो कर ली है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या रहा? इंडिया ने तो करके दिखाया। जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है हमारा, उसने तो, उस नेटवर्क ने काम करके दिखाया। आपके एयर डिफेंस ने क्या काम करके दिखाया? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, मशीन लर्निंग और एआई और दिस और दैट, उसने क्या रिजल्ट्स क्या दिए आपके? एक मिसाइल भी रोक पाए आप? चलो ब्रह्मोस नहीं रुकती आपसे, हैमर और स्काल्प भी रोक लेते, रोक पाए? क्यों फेंकते हो यार इतनी? सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स भी कम नहीं है, पाकिस्तान भी कम नहीं है। जहां की यूनिवर्सिटीज में एआई का पढ़ाया भी नहीं जाता, जहां के स्टूडेंट्स एआई की बात नहीं कर रहे, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो रहे, वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं मशीन लर्निंग और एआई तो हमारी आर्म फोर्सेस में आ गई हैं और ऐसा है और वैसा है। क्या यार। एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए, ये टॉप देश हैं जिन्होंने एआई रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। इसमें आप देख रहे हैं अमेरिका, चाइना, इंडिया। आप जरा बताइए, इस पूरी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं दिख रहा है आपको? और आप करें कि आप मशीन लर्निंग और एआई में आपने इंटीग्रेट कर लिया सारी चीजें। किसको चूरन दे रहे हैं आप? अपने आप को। हमें आपकी औकात पता है। आपकी इन द सेंस चिमा जी, आपकी नहीं, आपकी एयरफोर्स और बाकी लोगों की, हमने देख लिया है। को इंटरव्यू ऑन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, आई थिंक पॉडकास्ट है ये, क्या है, तो उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं पढ़ रहा था, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अ, अब वो कह रहे हैं कि जी, वो जैसे कहते हैं ना, 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशन तक हम आ गए हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। और इंडियन आर्मी जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जैसे IIT कानपुर है, मद्रास है, बैंगलोर है, और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट क्लस्टर जो हैं अपनी आर्मी के अंदर वो लेके आ रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में ये काम कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि डिफरेंट किस्म के इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है जी, अपनी कंपनीज को ऑर्डर दे रहे हैं। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बहुत बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ है जो हो रही है। इट्स अ बिग ट्रांजिशन, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी हो रही है इंडिया के अंदर। ये ज़रा सुने जल साहब को, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। Especially when it comes to, as you already gave some figures. So if I just add on to your number crunching, median age of Bharat today is 28 years. That is the average age. He's talking about the youth की बात कर रहे हैं। 63% of our population is within the age group, which is the working population, which is within the age group of 14 to 63.
And we are going to experience this demographic dividend till 55, 56, 2055, 56. And what is Viksit Bharat timeline? 2047. So the population today, the Gen Z, which we call it, which is between the age group of 14 to 28, they are the ones who are going to be the executioners of this change. They are going to be participating in this change, and they are the ones who are going to be benefiting from the change, because when India will be a developed nation, they'll be all in their 40s, mid-40s. So we want to target them. As you are aware, today our Raksha Mantri has accepted the proposal, and by the beginning of this year, we have now 20 lakh NCC cadets in the country. We had an increase of 3 lakh in just about a couple of years, last 2 years, of which 40% are girls. So we are giving equal credence to the female population of ours. And apart from that, we are engaging our, schools which are there. We have a network of 135 army schools, Kendriya Vidyalayas in our area. So all these children are being targeted by us wherever they are. We are closer to them. We are building in. So वो ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जी हम यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कि यूथ के साथ हमने क्या करना है। और ये जेन जी की बात हो रही है कि हमें अपने ये जो एज ब्रैकेट्स हैं डिफरेंट, इनको हमने कैसे वो करना है। इसी तरह जो डिफरेंट और किस्म के इनके आइडियाज हैं। And if I may tell you that it has actually changed the character of warfare in a major way. वॉरफेयर के कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, सुने ये कैसे? Earlier, till about 50 years back, or if I talk about say Second World War, even 71 engagement of ours and all that, we were only looking in 3 domains: land, air, and sea. Now with the opening up of space, it is cyber, it is space, now it is electromagnetic spectrum, EW, electronic warfare, and with the space is the cognitive warfare. That is. आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तो अभी आपने साइबर, ये तो अभी हमने देख लिया है। सो लैंड एयर सी जो है वो तो पीछे रह गया बहुत ज़्यादा। ही इज़ राइट इन दैट डोमेन। अभी जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हुए थे, तो ये जल्द साहब बात ठीक कर रहे हैं कि हमारा और इंडिया का जो कंपटीशन है वो स्पेस में तो चलो ठीक है, जो होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन हमारा, क्योंकि इंडिया स्पेस को भी वेपनाइज कर सकता है, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो स्पेस पे पड़े होंगे, वो ऑटोनोमस होंगे, वो थ्रेट को देख के डिटेक्ट करके वहीं से शूट कर देंगे। वो इन दैट केस के अगर न्यूक्लियर चल जाए और उस तरह, ये सुनिएगा ज़रा, मैं थोड़ा पीछे कर लूँ। मल्टी डोमेन देखा आपने, आप कह रहे हैं आपके यहाँ से तो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबरें चलाई कि भाई आपने हमारे 70% जो हैं वो बिजली को आपने हैक कर लिया और 70% भारत के इलाकों में बिजली गुल हो गई है। आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबरें चलाई थी, याद है आप लोगों को? नहीं याद आ रही? मैं चाहता हूं कि वो क्लिप लगाई जाए। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। आपके यहाँ के लोग दावे कर रहे थे कि हमने उनके डैम्स हैक कर लिए हैं। हामिद मीर के सामने किसी जनाब ने कहा था कि हमने डैम्स हैक कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी क्लिप लगाई जाए। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। दावे यहां तक किए गए कि ट्रेन सिस्टम को हैक कर लिया हमने, एवरीथिंग, सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस टाइप ऑफ फुलिशनेस योर मीडिया एंड योर पीपल वर डूइंग? और आप बात कर रहे हैं, आप बराबरी की बात कर रहे हैं। किन मायनों में, आप किस डोमेन में आप बराबर हैं? नॉट ए सिंगल डोमेन, प्रोडक्टिव डोमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव लाइक टेररिज्म, एलिटी, मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन टाइप थिंग्स। और आप कंपेयर करने चले आते हैं। EW, electronic warfare, and with the space is the cognitive warfare, that is perception management.
So now if I tell you that how does space change the character of war? ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, परसेप्शन मैनेजमेंट। ठीक है ना जी। ये इसको इंडियन जनरल साहब ये कहते थे कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ठीक है जी। ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ये इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। कॉग्निटिव जो वो सारी है, ये सुने, दैट्स व्हाट वे दे आर वर्किंग। So now if I tell you that how does space change the character of war, is because space is used for three purposes. One is ISR, as we call it, that is intelligence, surveillance and reconnaissance. Then we have PNT, that is position, navigation and time. And there is satellite communication. Now if you look at it, we have gone with NAVIC, IRNSS, Indian Regional Satellite Navigation Satellite System, called as NAVIC. It is supposed to be a constellation of 7 satellites. Now, out of 7, 4 are already in place. By February, March next year, we'll have 3 more satellites. So, in a chance, by any chance, if we are denied the accessibility of GPS, we will have our own regional satellite system, which will give us communication, mobile communication, satellite communication from east coast of Africa to Malacca Strait. That is our, area of operation. Likewise, if I tell you that now we are going to be placing our satellites in all 3 orbits. लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये मिसाइल बनाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्होंने चाइना के उस पार भी पहुंचना है। क्या इनकी रेंज है वहाँ पे, रीच है वहाँ पे? तो क्या अगर इफ दे आर डिनाइड द जीपीएस, तो इट मीन्स कि ये तो अपने मिसाइल क्या भेज सकेंगे? सुने जरा। Low Earth orbit, medium Earth orbit and geo Earth orbit, geosynchronous and geopositional orbit. Why? Because what you have seen now in Russia-Ukraine war, if I may again give you that example, they use Starlink satellites. Ukrainians were using Starlink satellites. Now, Starlink are the satellites, smaller satellites, nano satellites, they're all placed at the altitude of 500 to 600 kilometers from the Earth's surface. And they are the ones who provide a very integrated network, round the clock, surveillance, communication and everything. So this is what we are doing it, and we are doing a great job in, pursuing our aspirations for exploiting space for the purpose of our national security. यदि ये है स्पेस आ गई है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जनरल साहब कि अब आपका जो वो बात सही कह रहा है कि अगर उनको एट दिस मोमेंट इफ दे बिलीव कि सिचुएशन चेंज हो गई है और साइड्स चेंज हो गई हैं, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो फिर क्या है? तो फ्यूचरिस्टिक आर्मी तो ना हुई। चीमा जी, आपको बात में समझनी पड़ेगी। एक तो जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ये सिर्फ भारत पर ही फोकस नहीं है। आप जाकर उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे उसकी कवरेज ना बढ़ रही है, और चाइना ने तो कवर में है ही। जो 2 मेन है हमारे, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों कवर में, डोंट वरी, बिल्कुल कवरेज में है। तो इसलिए आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि कैसे वो मिसाइलें गाइड वो करेंगी, उनको गाइड किया जाएगा, उनको दिशा दिखाई जाएगी। दूसरी चीज, आपने कहा कि इनको अगर लग जाता है कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। देखिए, हमने कभी अमेरिका को गिना नहीं अपने साथ। आप लोग गिनते हैं, आपका इतिहास रहा है, अभी भी देख लीजिए। ग्लोस्नोस का नाम सुना है आपने? रशियन जीपीएस सिस्टम है, और रशिया हमारा दोस्त है, दोस्त था, है और रहेगा। तो जीपीएस इज अमेरिकन, ग्लोस्नोस इज रशियन। चाइना ने भी बिडू बना लिया है, जो शायद आप लोग भी यूज कर रहे हैं। हमने अपना नाविक बनाया है, और आने वाले टाइम पे जितनी कवरेज की जरूरत है हमें, उतनी नेविगेशन वो कराएगा हमारा, और अभी करा रहा है। डोंट वरी, सारी चीजें आपके सामने खोलकर नहीं रखी जाती, लेकिन पता है लोगों को कि वी हैव। तो ग्लोस्नोस भी है और ये भी है, डोंट वरी। आप अपना सोचो कि चाइना ने बंद कर दिया तो क्या करोगे?
तो उनको अगर सैटेलाइट सिस्टम जो वो जीपीएस सिस्टम डिनाई कर दिया जाता है, देखें बिल्कुल जंग डिफरेंट हो गई है। ये इन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की है, मैं उस पर one engagement of ours and all that, we were only looking in 3 domains: land, air, and sea. Now, with the opening up of space, it is cyber, it is space, now it is electromagnetic spectrum, EW, electronic warfare, and with the space is the cognitive warfare, that is perception management. ठीक है ना जी, ये कॉग्निटिव, ये है लड़ाई लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अगली दफा। ये आप इसको जहन में रखिएगा, ठीक है जी। ये परसेप्शन मैनेजमेंट, कॉग्निटिव वॉरफेयर, नॉन काइनेटिक डोमेन में ये आ रहे हैं, ठीक है जी। बाकी तो जो कर रहे हैं इंडियन फौज बेसिकली बड़े पैमाने पे दे आर ऑपरेटिंग, वो मतलब दे आर थिंकिंग वी नीड टू एक और एंगल से चीज़ों को सोच रहे हैं, दे आर मेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे, बिल्कुल डिफरेंट वे में चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल। और आई विश के अब पाकिस्तान की फ़ौज भी लगी हुई है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ, ठीक है जी, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि इंडिया जो है वो जिस पैमाने पे काम कर रहा है, देखिए हमारी जंग इनकी जो है ना वो आगे लैंड फोर्सेस पे नहीं होनी। बहुत सारे लोग हमारे कह रहे हैं लैंड फोर्सेस पे जंग होनी है। ये जनरल साहब बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई तैयारी कर लो, अगली दफ़ा तुम्हारा हमारा मुकाबला इधर होगा। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसमें, आपने जब वो पाकिस्तान के वो जो एयर मार्शल औरंगजेब साहब को सुना था इंडिया पाकिस्तान की जंग में, तो उस वक्त वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले, चिमा जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले ना, भूले नहीं हैं हम, दुनिया में नहीं भूली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप लोग को मतलब अंदर से नहीं लगता कि यार कैसी बातें हो रही हैं और हमें डिफेंड करना पड़ता है यार, बताओ यार। उनके साथ साथ हमें भी हंसी का पात्र बनना पड़ता है, मजाक उड़ता है हमारा। सोचते नहीं कभी आप लोग रात को सोते हुए? तो पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था, पाकिस्तान ने बिल्कुल पहले ये कह दिया था कि भाई साहब हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाए, हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाए। और हमारी आपकी जो जंग है वो So now if I tell you that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लड़ी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, साइबर में लड़ी जाएगी। ये चले वीडियो खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रो वॉरफेयर, ये जो भी आप बातें कर रहे हैं डब्ल्यू, इससे एक बात याद आ गई। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और जब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, एयर लॉन्च जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से फायर की जा सकती है, SU-30 से, ठीक। और SU-30 इज ए हैवी वेट फाइटर जेट, ट्विन इंजन, हैवी वेट, सबसे बड़ा, उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप उसको पिक कर सकते हैं बहुत जल्दी, आपके रडार्स पिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने SU-30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च किया, एक निश्चित दूरी तक गए, वहां से लॉन्च किया। लेकिन आप हमारे SU-30 को रोक नहीं पाए, क्यों? तो जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक क्या हुआ कि SU-30 MKI को गार्ड कर रहे थे राफेल जेट्स, और राफेल जेट्स में एक बड़ी जबरदस्त सुविधा है, स्पेक्ट्रा। आप कभी जाकर पढ़िएगा चीमा जी स्पेक्ट्रा के बारे में, जो राफेल में लगे हुए हैं सिस्टम, जो उसे सेमी स्टेल्थ बनाते हैं, और EW सूट का वो हिस्सा है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वो हिस्सा है। और वो क्या करता है इसकी डिटेल जाकर पढ़िएगा। तो जैसे ही SU-30 MKI आपके रडार के उसमें आए, आपके जेट्स ने उन्हें लॉक किया, हमारे राफेल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आपके जो भी फाइटर जेट्स थे, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो भी था, बेसिकली फाइटर जेट्स थे, उनको जैमिंग करना शुरू कर दिया, उनको गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देने शुरू कर दिए। नतीजा, सुखोई गए, लॉन्च किया, ब्रह्मोस ने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और वो वापस चले आए
राफेल भी वापस चले आए। वैसे कितने राफेल गिराए थे सर आप लोगों ने, या कितने जेट? 7। अच्छी बात है, आपको भी अंदर से पता है कितने गिराए थे आप लोगों ने और हमने कितने गिराए हैं। तो आप लोग अभी इसमें भी बहुत पीछे हैं, और धीरे धीरे जिस तरह से सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं हमारे यहाँ, जिस तरह से मॉडर्नाइज, देखिए पिछले काफी सालों में ना हमारे देश की सेनाओं को मॉडर्नाइज करने पर जोर नहीं दिया गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये बिजली की गति से चले हैं, नई कैपेबिलिटीज हासिल की हैं, अभी और लगातार कर रहे हैं। फिर मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत हमने अपने खुद से डेवलप किए हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, और चीजें हो रही हैं डेवलप, और आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगी। एंटी सैटेलाइट वेपन हमने आज डेवलप नहीं किया है, आप क्या नहीं है, कहां आप स्पेस में लड़ेंगे? साइबर वॉरफेयर में क्या आप इंडिया से जीत सकते हैं? डू यू बिलीव दैट चीमा जी कि साइबर वॉरफेयर में आप हमसे जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। चीजें बहुत बदल गई हैं और चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, और पाकिस्तान अभी उसमें बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, ये चीजें ना आपके आम कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये हमारे यहाँ आम कल्चर का हिस्सा है। सोचिए। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, आप कितने सहमत है चीमा जी से और कितने सहमत है आप मुझसे? कमेंट करके जरूर राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,